गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारा कार्यपत्रक नंबर 27। आज की डेट है हमारी 29 अक्टूबर। हमारा विषय है गणित और कक्षा है 7। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज एवं इसके गुण। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, दिए गए चित्रों को देखें, अपने अवलोकन को अपनी नोटबुक में लिखें। ठीक है बेटा, देखो ये भी क्या है, ये क्या है, हमारा सैंडविच है। इसकी शेप क्या है? ये भी त्रिभुज है। ये क्या है? ये किसी घर का फोटो दिख रहा है हमें। इसकी भी कैसी शेप दिख रही है हमें? ये भी त्रिभुजाकार का है। यहाँ पे जो घर के आगे का जो ये बना हुआ है ये भी हमारा त्रिभुजाकार का है। और जो यहाँ पे है इसमें जो ये क्या है, कोई फ्लाईओवर दिख रहा है हमें। इसमें भी जो ये है ये भी किस आकार में लगे हुए हैं? कुछ ऐसे आकार में लगे हुए हैं। ये भी हमारी क्या है? त्रिभुज है। ये भी हैं, ये भी क्या है, हमारे पिरामिड है। ये भी त्रिभुज आकार के हैं। ठीक है बेटा, तो ये अवलोकन आप करना, अपनी कॉपी में उतार लेना। ठीक है, आगे हमें दे रखा है एक कागज पर 3 असरेखीय बिंदु जो एक रेखा में नहीं होते ABC बनाइए तथा इन्हें मिला दीजिए। आपको क्या आकृति प्राप्त होती है? सरेखीय बिंदु वो होते हैं जो एक रेखा पे होते हैं। जैसे ये 2 3 4 बिंदु ले लिए मैंने और ये एक ही रेखा पे हो गए। ये हमारे कौन से बिंदु हैं? ये हमारे सरेखीय बिंदु। और असरेखीय बिंदु वो होते हैं जो एक रेखा पे नहीं होते हैं। जैसे हमने 3 बिंदु ले लिए अलग अलग जगह पे, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया। अगर हम अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमारे पास कौन सी आकृति आ गई? हमारे पास त्रिभुज बन गई है। ठीक है, ABC हमने ले लिए हैं, A, B और C। जैसे ये ले रखे हैं 3 ऐसे रखे बिंदु A, B और C। ठीक है, ये हमें त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है। आगे हमें दिया गया है ये 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति है। क्या है ये? बंद आकृति है, कहीं से खुली हुई नहीं है ना, बंद है। और इसकी भुजाएं AB, BC और CA हैं। इसकी भुजाएं कौन सी हैं? AB, BC और CA इसकी भुजाएं हैं। और इसके शीर्ष कौन से हैं? शीर्ष होते हैं ये वाले A, B और C इसके क्या हैं? शीर्ष हैं। कोण कौन कौन से हैं? हमारा कोण A है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? कोण BAC। ठीक है, और हमारा कोण कौन सा है? कोण B है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कोण ABC। और हमारा कौन सा कोण है? हमारा कोण है C, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कोण ACB। ऐसे हम लिखते हैं ना, जो बीच वाला होता है उस पॉइंट के ऊपर हमारा कोण बना हुआ होता है। ठीक है बेटा, आगे हमें दे रखा है त्रिभुज में माध्यिका होती है। माध्यिका को हम कैसे समझेंगे कि क्या होती है माध्यिका, कैसे हम इसको बना सकते हैं त्रिभुज के अंदर। ठीक है बेटा, देखो माध्यिका एक रेखाखंड जो एक त्रिभुज के एक शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से मिलाता है। ठीक है, माध्यिका, देखो माध्यिका नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मध्य बीच वाला बिंदु होगा। और किससे मिलाता है? त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके विपरीत भुजा के बीच वाले भाग से मिलाता है। जैसे ADBECF त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। देखो बेटा, जैसे ABC त्रिभुज है, ये हमारी ABC त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे B बिंदु है और यहाँ पे C बिंदु है। ठीक है, एक शीर्ष हमारा A है, A से इसका विपरीत भुजा कौन सी होगी? इस शीर्ष की विपरीत भुजा है हमारी ये BC। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या डालेंगे? एक इसको हम जैसे लंब डाल देंगे, या फिर क्या है, इस बिंदु को इसके जो मध्य बिंदु से मिला देंगे तो क्या हो जाएगी? ये हमारी माध्यिका हो जाएगी AD। ऐसे ही हमारा क्या है? ये C बिंदु है, शीर्ष है हमारा। इस शीर्ष से हम इसके सामने वाली मतलब विपरीत भुजा पे क्या डालेंगे? लंब डाल देंगे, या फिर एक रेखा खींच देंगे जो कि इसको, ये C है जो शीर्ष है, वो इस वाली रेखाखंड को बीच वाले मध्य बिंदु से मिलाएगा। ठीक है, ये CF हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगी। ऐसे ही हमारा ये है B है, क्या है? ये शीर्ष है। और सामने वाली विपरीत भुजा कौन सी है? ये वाली भुजा है हमारी ये, और इसका मध्य बिंदु क्या है? E है। ठीक है, और BE हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। तो ये हमारी 3 माध्यिका हो गई, AD, CF और BE। ठीक है, ये हमारी त्रिभुज की माध्यिकाएं हो जाएंगी। ऐसे हम माध्यिका को ज्ञात कर लेंगे। आगे दिया गया हमें शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है?
शीर्ष लंब किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंबवत रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है बेटा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष ये हो गया, सम्मुख भुजा ये हो गई हमारी। ठीक है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर क्या होता है, लंबवत रेखाखंड। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे। दूसरा हम कैसे करेंगे, ये वाला शीर्ष है, इस शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पे क्या है, लंबवत रेखाखंड ले लेंगे हम। माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या अंतर होगा, है तो दोनों की दोनों रेखा, शीर्ष से क्या है, रेखाखंड है सामने वाली या विपरीत भुजा पे, बट क्या है दोनों में फर्क, माध्यिका इस जो विपरीत भुजा है उसके मध्य बिंदु से मिलाती है, और जो शीर्ष होता है वो उसको कहीं से, वो जो शीर्ष लंब होता है उस शीर्ष से विपरीत भुजा को किसी भी बिंदु पे काट सकता है। ठीक है बेटा, दोनों में ये अंतर है। जरूरी नहीं है कि ये रेखा इसके यहाँ पे इसके मध्य बिंदु पे ही काटे। ठीक है, तो ये हमारा शीर्ष लंब हो जाएगा। जैसे ये हमारा शीर्ष है, इस शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया, और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा हमारा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस यहाँ से यहाँ पे लंब डालेंगे, ये भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंबवत रेखाखंड लेंगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम कर लेंगे शीर्ष लंब और माध्यिका को। आगे हमें क्या दे रखा है, हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर हमें दे रखी है, पी क्यू और आर, ये हमारी त्रिभुज है। पी क्यू और आर हमारी त्रिभुज है, दिख रही है हमें, ये 3 बिंदु हैं, इनसे मिलके हमारी त्रिभुज बनी है पी क्यू और आर। इसमें क्या दे रखा है, भुजा क्यू आर, भुजा हमारी है ये क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। इसका मध्य बिंदु क्या है हमारा, डी है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला इससे, जो पी डी है ये तो हमारी माध्यिका हो गई, क्योंकि जो ये शीर्ष है विपरीत भुजा के क्या है, मध्य बिंदु से मिल रहा है। और पी एम हमारा क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया, क्योंकि ये क्या है, इसको 90 डिग्री पे काट रहा है, और जो ये क्या है, ये जो ये लंब है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है बेटा, तो इसमें दे रखा है पी एम क्या है, पी एम क्या है बेटा, आपको भी पता है, पी एम हमारा क्या है, शीर्ष लंब है। यहाँ पे हम लिख देंगे पी एम हमारा शीर्ष लंब है, ये आप साथ के साथ कॉपी में उतार लेना। पी डी क्या है, पी डी क्या है, हमारी माध्यिका है। पी डी हमारी क्या है, माध्यिका। ठीक है, क्या क्यू एम बराबर है एम आर है, देखते हैं हम, इनको आप लिख लेना बेटा। क्या क्यू एम बराबर एम आर, क्यू एम हमारा कहाँ पे है, क्यू एम हमारा ये रहा, और एम आर हमारा ये है, इतना। ये दोनों बराबर हैं, नहीं बेटा, क्योंकि बराबर कौन से हैं हमारे, बराबर तो हमारे क्यू डी और डी आर है, क्योंकि डी इसका मध्य बिंदु है ना, तो क्यू एम एम आर के बराबर नहीं है, हम क्या लिख देंगे, नहीं। ठीक है, कोण पी एम आर बराबर है, कोण दे रखा है हमें पी एम आर, कौन सा कोण है, पी एम आर। अगर पी एम बिंदु पे क्या है, शीर्ष लंब है, तो ये कौन सा कोण हो गया हमारा, 90 डिग्री का, ये कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। भुजा पी क्यू के सम्मुख कोण का नाम बताइए, पी क्यू भुजा है हमारी, इसके सम्मुख कोण का नाम क्या हो जाएगा, पी क्यू का सम्मुख कोण ये हो जाएगा कोण पी आर क्यू। ठीक है बेटा, ये हमारा, या फिर कोण आर भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, दिए गए त्रिभुजों को खींचिए तथा इनकी माध्यिका तथा शीर्ष लंब को भी बनाइए। हमें त्रिभुज खींचने हैं। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है हमारे पास, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बना लेंगे हम। मान लो ये भुजा ले ली हमने,
ये भुजा और ये भुजा, तीनों की तीनों भुजाएं हमने क्या ले ली, ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 सेंटीमीटर की और ये भी 2 सेंटीमीटर की है। अब इनके नाम रख लेते हैं हम ए, बी और सी। इसके हम शीर्षलंब बनाते हैं। शीर्षलंब कौन कौन से हो जाएंगे, शीर्षलंब हो जाएंगे हमारे, देखो बी बिंदु से यहाँ पे, ठीक है, ये हमने ले लिया, ये बिंदु का नाम दे दिया डी। यहाँ पे क्या बन गया हमारा, एक तो बी डी, ठीक है। सी से हमने ई पे ले लिया शीर्षलंब, सी ई, ठीक है। और ए से हमने क्या ले लिया, एफ पे ले लिया, ए एफ, ठीक है। ऐसे हमारे ये शीर्षलंब बन जाएंगे। यहाँ पे ये 90-90 डिग्री के कोण हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, हमारे ये शीर्षलंब बन जाएंगे। ऐसे हम इनके क्या कर लेंगे, शीर्षलंब बना लेंगे, ठीक है बेटा। इनको आप साथ के साथ उतार लेना। आगे हम क्या करेंगे, इनकी माध्यिकाएं ज्ञात करेंगे, ठीक है। माध्यिकाएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्या है, समबाहु त्रिभुज ले ली जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर, तीनों की तीनों भुजाएं बराबर है, सॉरी बेटा, ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 सेंटीमीटर की और ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर की है। ए बी सी इसका नाम दे लेते हैं हम, ए बी और सी, ठीक है। इसका बी और सी का मध्य बिंदु है डी, सी और ए का मध्य बिंदु है हमारा ई, और ए और बी का मध्य बिंदु है हमारा एफ, ठीक है। तो माध्यिकाएं अगर हम लेंगे तो कैसे लेंगे, माध्यिका, ठीक है, ए डी हमारी एक माध्यिका हो गई, ए डी। दूसरी कैसे लेंगे हम, बी शीर्ष है, बी से इसके विपरीत भुजा पे रेखाखंड होगा, और जो ई बिंदु है, ई बिंदु इसको 2 भागों में बांट रहा है, बी ई माध्यिका हो गई। और क्या है, एक शीर्ष हमारा क्या है, सी सी एफ, ये हमारी क्या हो जाएंगी, माध्यिकाएं हो जाएंगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर की थी तो ये भी 1 सेंटीमीटर की है, ये भी 1 सेंटीमीटर की है, ये भी 1 की है, ये भी 1 की है, ये भी 1 सेंटीमीटर की और ये भी 1 सेंटीमीटर की है। ऐसे हम क्या ले लेंगे, माध्यिका ले लेंगे, ठीक है बेटा। इसको आप साथ के साथ उतारते रहना, ठीक है। आगे हमें दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मान लो जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई और ये भुजा इससे थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो इसकी हम माध्यिका ले लेते हैं पहले। इसकी अगर हम माध्यिका लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी हम त्रिभुज का नाम दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु और ये इसका मध्य बिंदु है, ये डी ई एफ ऐसे हो जाएगी। तो माध्यिका क्या हो जाएगी हमारी, इस शीर्ष से एफ बिंदु को मिला देंगे, बी से ई को मिला देंगे और सी से डी को मिला देंगे, ये हमारी क्या हो जाएंगी, माध्यिकाएं हो जाएंगी, ए एफ और बी ई और सी डी, ये हमारी समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं हो जाएंगी। मान लो ये 2 सेंटीमीटर की थी, ये 2 सेंटीमीटर की थी और ये 4 सेंटीमीटर की थी, तो ये 1-1 सेंटीमीटर की हैं भुजाएं, ये भी 1-1 की हैं और ये 2-2 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है बेटा। ऐसे अब इसका क्या ले लेंगे हम, शीर्षलंब ले लेंगे। शीर्षलंब हम कैसे लेंगे, ऐसे ही त्रिभुज बना लेंगे जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। इसके हम नाम रख लेंगे। यहाँ से ए बिंदु से हम शीर्षलंब लेंगे, यहाँ पे डी बिंदु पे शीर्षलंब लिख लेते हैं। ए डी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, सी से यहाँ पे ई सी ई
और फिर बी से एफ पे, बी एफ, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये हमारे क्या हो जाएंगे, शीर्षलंब हो जाएंगे, ठीक है। आगे हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज हमारी कैसे होती है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। मान लो ये हमने 2 सेंटीमीटर की ले ली, ये हमने 4 सेंटीमीटर की ले ली, और ये हमने 6 सेंटीमीटर की ले ली, ठीक है। तो कि ये 4 सेंटीमीटर की और ये 6 सेंटीमीटर की ले ली। ये हमारा ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो इसकी अगर हम माध्यिका लेते हैं, मान लो ये 6 सेंटीमीटर की है ए सी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इसका, ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा इसका, डी, ये डी पॉइंट है। और इसका बी और सी का यहाँ पे एफ ई पॉइंट है, और ए और बी का एफ पॉइंट है, ठीक है। इसका जो आधा आधा ले लेंगे ना, हम मध्य बिंदु ले लेंगे, ए और बी का मध्य बिंदु एफ है, ए सी का डी है, और ए बी सी का क्या है, ई है, ठीक है। अब हम इनको मिला देंगे, ए शीर्ष को किससे मिला देंगे, इसकी विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से मिला देंगे। इसकी विपरीत भुजा कौन सी है, बी सी है। मध्य बिंदु ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर रह जाएगी, ये भी 2 सेंटीमीटर रह जाएगी, ठीक है। ए ई, आगे क्या है हमारा, बी डी, ये शीर्ष है, विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएंगे, बी डी। और ये क्या है, सी है हमारा पॉइंट, सी एफ, ये बन जाएगा सी एफ, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम इसकी माध्यिका निकाल लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, इसका शीर्षलंब निकालना है। शीर्षलंब के लिए हम फिर से बना लेते हैं हमारी त्रिभुज, ए बी और सी, ठीक है। ए बिंदु से हम क्या कर देंगे, जैसे मान लो मैं दोबारा बना देती हूँ एक त्रिभुज, ये तीनों अलग अलग साइड्स की इसकी भुजाएं हैं, ए बी और सी, विषमबाहु त्रिभुज है ना हमारी ये। तो ए से हम क्या कर लेंगे, इसके सामने वाली भुजा पे क्या कर देंगे, रेखाखंड खींच देंगे, लंब बना देंगे, ए डी। शीर्षलंब हमारे हो जाएंगे ए डी, बी ई, बी ई और सी एफ। ऐसे हम क्या कर लेंगे, इसके शीर्षलंब बना लेंगे, ठीक है बेटा। ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 का और ये भी 90 का। ऐसे हम क्या कर लेंगे, विषमबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब बना लेंगे। तो आज की कार्यपत्रिका हमारी यहीं पे समाप्त होती है बेटा, इनको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।